बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर वारिस, हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज का हमारा तमाम अहम मौजू जो आपने आपके लिए चुना है वो है अनीमिया यानी खून की कमी। खून की कमी में आजकल बहुत सारे लेडीज़, बच्चे और हमारे बुज़ुर्ग हज़रात जकड़े हुए हैं, उस बीमारी से आते हैं हमारे क्लिनिक्स में, रोज़ाना की तरह आते हैं। तो उनमें से हम देखते हैं कि उनको बहुत सारी खून की कमी होती है। फ़ीमेल्स में हीमोग्लोबिन अगर 11.5 ग्राम से कम होगा तो हम उसको अनीमिया कहते हैं, और अगर मेल्स में ये 13.5 ग्राम से कम होगा तो हम इसको अनीमिया कहते हैं। हम ज़्यादातर देखते हैं कि उसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया यानी फौलाद की कमी की वजह से जो खून कम होता है वो नज़र आता है हमें। लेकिन इस अनीमिया की जो है 3-4 किस्में, बल्कि बहुत सारी किस्में और भी हैं, बस तो हम जिसको डेली तौर पे फेस करते हैं, देखते हैं, वो होती है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, पर्निशियस अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया, हेमोलाइटिक अनीमिया एंड थैलेसीमिया वगैरह। ये सब अनीमियाज़ हैं और उनके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन आज जो मैं बात करूंगा वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, यानी खून में फौलाद की कमी, यानी हीमोग्लोबिन पैदा करने में जो हमारी मदद देता है आयरन, वो कम हो जाता है। आयरन क्यों कम होता है और मतलब उसकी क्या वजूहतें हैं? उसके मेन वजूहत में से ये है कि कम खाना, यानी भूख का न लगना, यानी कोई बंदा खाएगा ही कम तो ज़ाहिर है, सीधी बात है, तो उसका आयरन लेवल कम होगा। या उसको ज़्यादा डिमांड है, यानी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, यानी पेट हमल वाली कोई लेडीज़ है, उसको, या बच्चे बढ़ते हुए बच्चे हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या कोई हुकवर्म इन्फेस्टेशन वगैरह है, यानी वो पेट के कीड़े हो जाते हैं अंदर पेट में, वो ब्लड लॉस करते रहे अंदर ही अंदर से। और हमारा जो दूसरी बीमारी आम है हेमरॉइड्स की, यानी जिसको बवासीर कहते हैं हम, उनमें से खून का लॉस हो जाता है। तो ये वजूहत हैं इसको। या मेंसेस में, यानी माहवारी में औरत को ज़्यादा माहवारी आ जाए उसमें, या रेगुलर माहवारी आ जाए, तो इसमें हमारा आयरन कम हो जाता है। क्लिनिकली हम जब पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं तो वो बताता है कि मैं थक जाता हूँ, और थकने के बाद उसकी दिल की धड़कन भी ज़्यादा होती है, सर को चक्कर आ जाते हैं, बैठ कर उठता है तो सर चकराता है, ज़्यादा थोड़ा तेज़ चलेगा या दौड़ेगा तो फिर उसका सांस फूल जाता है। तो ये हैं उसकी निशानियाँ कि हम कैसे जानें कि इसको खून की कमी है। प्रैक्टिकली हम डॉक्टर्स जो उसको देखते हैं तो वो कैसे हमें मालूम होता है कि इसको खून की कमी है, और आप भी जान लें, और ये तो ख़ुद आदमी यानी मरीज़ खुद भी देख सकता है कि ये क्या हो गया है मुझे। क्या होता है कि उसके नाखून यानी नेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं, या उसकी वो चमचे की तरह उल्टे हो जाते हैं वो, या उसके बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, उसकी जो ज़बान की जो पेपिला वगैरह हैं वो बिल्कुल बाल्ड से हो जाते हैं, और उसके मुंह की साइड्स जो हैं वो एंगुलर क्रैक्स जिसको कहते हैं वो उसमें पड़ जाते हैं। ये हैं उसकी कुछ निशानियां जैसे हम देखें। लेकिन हम इसको मेडिकली उसको टेस्ट भी कराते हैं, उसमें ब्लड सीपी हम कराते हैं, जिसमें हम उसके आयरन लेवल के देखते हैं, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन देखते हैं, और जो फर्स्ट टेस्ट में जो साइन और सिम्टम आते हैं वो है सीरम फेरेटिन लेवल, जो प्राइमरी टेस्ट होती है उसकी, जिसमें हम आयरन का स्टोर्स देखते हैं कि हम बॉडी में कितना आयरन है। ये फर्स्ट साइन है, जो आरबीसी की साइज़ बढ़ने से पहले ही ये ज़ाहिर हो जाती है, तो हमें पता लगता है कि कितना आयरन कम हो गया है। तो उसके बाद हम उसको रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करना भी बिल्कुल आसान है,
उसको फौलाद की गोलियां होती हैं, जैसे आइब्रेड की टेबलेट हो गई या फिर ग्लूकोनेट की टेबलेट, सेंगोबियान के कैप्सूल हो गए। अगर बहुत सारा खून कम हुआ होता है तो हम उसको पैरेंट्रल यानी इंजेक्शन के ज़रिए भी आयरन देते हैं, तो वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ तकरीबन 7 दिन के अंदर आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन 2 महीने से 3 महीने तक आप उसकी आयरन की गोलियां या आयरन की जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है वो खाएगा तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। खून की कमी की वजह से ये हम तो आयरन तो देते हैं, लेकिन उससे उससे कभी कभार बंदे ठीक नहीं होते, यानी पेशेंट्स ठीक नहीं होते, तो उनका और अनीमिया की टेस्ट भी ज़रूरी होती है कि मेगालोब्लास्टिक अनीमिया तो नहीं है जिसमें फौलाद और विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो उन जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया टाइप को रूटीन में इतना खून कम होता है, नहीं बन पाता कि उनको ब्लड लगवाना पड़ता है। और मैंने काफ़ी बच्चे ऐसे देखे हैं जो खून उनको लगता है, लेकिन हम खून लगता है जो अनीमिया में यानी खून की बीमारी में, वो होती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया पे तो अलग से मैं कभी आपसे बात करूँगा, लेकिन वो जो मैं बात कर रहा हूँ अनीमिया की, वो है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, जिसमें आयरन की कमी नहीं होती, उसमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड यानी फोलेट्स की कमी हो जाती है। तो हम जब उसको वो फोलेट और फोलिक एसिड देते हैं तो उसकी एनीमिया हमेशा के लिए कवर हो जाती है, ब्लड लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये होती है हमारी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इस तरह से हम आप ट्रीट करते हैं। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।